हेलो ट्रैकर्स, मैं यतिन हूँ और आज मैं आपको एक बहुत शानदार हाई ऑल्टीट्यूड क्रॉसओवर ट्रैक में से एक हमता पास ट्रैक के बारे में बताऊंगा। हमता पास इंडिया के सबसे अमेजिंग ट्रैक में से एक क्यों है। यह एक क्रॉसओवर ट्रैक है जहाँ सीनरीज बदलती रहती है और यह ट्रैक कुल्लू एरिया की हरी भरी हरियाली से शुरू होता है और स्पीति के ड्राई डेजर्ट में एंड होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप चंद्रताल लेक भी जा पाएंगे। इस ट्रैक में आप मेपल, बर्च, ओक, देवदार के एल्पाइन जंगलों से गुजरते हैं और घास के मैदानों में एंटर करते हैं। स्नोलाइन की शुरुआत होने के बाद पास तक चढ़ाई है और ट्रैक में आपको पहाड़ी जंगली फूलों की अलग अलग वेराइटीज़ भी देखने को मिलेंगी। आपको केवल पहले 2 दिनों में ट्री लाइन और हरी घास के मैदान क्रॉस करने के बाद फिर मोरेन्स तक 3 अलग अलग लैंडस्केप का अमेजिंग नज़ारा देखने को मिलेगा। एक तरफ हरी घाटी और दूसरी तरफ एक ठंडी रेगिस्तानी घाटी एक बार में देखी जा सकती है। पास की स्टार्टिंग ग्रेजुअल चढ़ाई है और क्रॉस करने के बाद काफ़ी खड़ी चढ़ाई के रास्ते आपको उतरना होगा। पास से इंद्रासन, देव तिब्बा और इंद्रकला पीक्स भी दिखाई पड़ते हैं। बर्फीले ठंडे पानी में वाटर क्रॉसिंग करना हमता पास ट्रैक के सबसे शानदार एक्सपीरियंसेस में से एक है। हमता पास 5 दिनों का लंबा ट्रैक है। ये ट्रैक हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल रेंज में मौजूद है और इसे इजी टू मॉडरेट ग्रेड ट्रैक माना जाता है। ट्रैक का टोटल डिस्टेंस लगभग 26 किलोमीटर है और 14,100 फीट की ऊंचाई तक जाता है। घूमने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर के बीच है। टेम्परेचर आमतौर पर 10 से 18 डिग्री सेल्सियस दिन में और रात में 0 से 5 डिग्री के बीच में जाता है। क्योंकि इस ट्रैक में शियागुरु और बालू का घेरा जैसे कुछ एल्पाइन कैंप्स हैं, यहाँ का टेम्परेचर रात में भी 0 डिग्री के नीचे भी जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रैकिंग के दिनों के बारे में और इस ट्रैक के बेस तक कैसे पहुंचा जाए। तो पहले दिन हम मनाली में 6,700 फीट की ऊंचाई से स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला कैंप 10,100 फीट पर चीका में है। हम 12 बजे असेंबली पॉइंट पर मिलेंगे और फिर लंच के बाद ट्रैक की शुरुआती पॉइंट जोबरा के लिए 2 घंटे की ड्राइव के लिए निकलते हैं। जोबरा से ये लगभग 2 किलोमीटर का एक आसान रास्ता है जो देवदार के पेड़ों से हरे भरे अल्पाइन जंगल से होकर जाता है, जो कि वाटर स्ट्रीम्स के साथ चलते हुए चीका के पास मैदानों में खुलता है। चीका में हम फर्स्ट डे कैंप करते हैं। अगले दिन हम 11,900 फीट की ऊंचाई पर बालू का घेरा की तरफ ट्रैक करेंगे। ये ट्रैक का सबसे लंबा दिन होने जा रहा है। लगभग 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग है जो धीरे धीरे चढ़ाई के साथ शुरू होती है। हम वाटर स्ट्रीम्स के ठीक बगल में ट्रैक करते हैं और यहाँ तक के रास्ते में झरने और पानी को पार करते हुए भी जाते हैं। हमें अपने लंच स्पॉट पर फूलों से ढके घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। पूरे दिन हम एक सकरी घाटी में ट्रैक करेंगे जिसके दोनों ओर ऊंचे पहाड़ हैं। बालू का घेरा बर्फ की स्टार्टिंग पॉइंट को छूता है और यहाँ से हमें हमता पास भी दिखाई पड़ेगा। आज हम 12,900 फीट पर शियागुरु की ओर बढ़ेंगे और 14,100 फीट की ऊंचाई पर हमता पास क्रॉस करेंगे। यह आज 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक होने जा रहा है और हम ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट हमता पास भी पहुँचने वाले हैं। पहले 1 घंटे में धीरे धीरे चढ़ाई होगी और फिर यह पास तक एक थोड़ी खड़ी चढ़ाई होगी। हम पास की ओर बढ़ते हुए पूरे रास्ते बर्फ़ पर चलते रहेंगे और जिस महीने में आप ट्रैकिंग करेंगे उसके हिसाब से बर्फ़ की कंडीशन अलग अलग होती है। यहाँ तक कि हमें खूबसूरत इंद्रासन पीक का शानदार नज़ारा भी देखने को मिलेगा। एक बार जब हम पास को पार कर लेते हैं तो लगभग 2 घंटे के लिए उतरना होगा जो लास्ट में प्लेन हो जाएगा और 1 घंटे में हम शियागुरु के अपने अगले कैंप में होंगे जो सभी कैंप्स में से सबसे ठंडा होने वाला है। आज शियागुरु से हम 7 किलोमीटर के ट्रैक के लिए छतरू जो 11,900 फीट की ऊंचाई पर है वहाँ के लिए निकलेंगे और वहाँ जाने के लिए हमें कम से कम 5 घंटे लगने वाले हैं। ट्रैक की शुरुआत एक वाटर क्रॉसिंग से होती है और आगे चलकर मोरेन पर धीरे धीरे उतरना होता है। एक बार जब हम छतरू पहुँच जाते हैं तो हम वहाँ चंद्रताल लेक के लिए गाड़ियों में निकल सकते हैं। चंद्रताल लेक का रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि सड़क की कंडीशन और मौसम हमें स्पीति घाटी में आगे बढ़ने की अनुमति देता है या नहीं। रास्ते में पानी के हाई लेवल के होने की स्थिति में हम चंद्रताल को पूरी तरह छोड़ना भी पड़ सकता है। अगर हम चंद्रताल पहुंच जाते हैं तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। ये लेक 14,100 फीट की ऊंचाई पर है। आज 5वां दिन है और ये एक आखिरी दिन होने वाला है और हम अटल टनल से मनाली के लिए गाड़ी से उतरेंगे। ये 85 किलोमीटर की ड्राइव है जिसमें स्पीति घाटी मोड़ तक ऑफ रोड है। मनाली पहुंचने में हमें कम से कम 4 से 6 घंटे लगेंगे, पर कोई भी कंडीशन में हम लोग यूजुअली 6 बजे तक मनाली पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक के शुरुआती पॉइंट्स तक कैसे पहुंचा जाए। तो ऑप्शन 1 है कि आप या तो दिल्ली या चंडीगढ़ से मनाली के लिए रात भर की बस ले सकते हैं।
चंडीगढ़ से बस लेना बेस्ट ऑप्शन है। चंडीगढ़ से मनाली की बस लगभग 10 घंटे लंबी है। दिल्ली से मनाली बस 16 घंटे लंबी है। ये लंबा सफ़र है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम हमेशा सरकारी बसें प्रेफर करते हैं। बस स्टेशन के बाहर प्राइवेट बसों की एक्सपीरियंस पर हमने यह पाया है कि प्राइवेट बसों में देरी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही सरकारी बसें हमेशा रिलायबल होती हैं। आप जो भी बस चुनें, बस मनाली कम से कम 9 से 10 बजे तक पहुंच जाएं। ऑप्शन 2 ये रहेगा कि आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट, जो कि सभी मेन सिटीज़ से जुड़ा हुआ है, वहाँ के लिए एक फ़्लाइट ले सकते हैं और फिर मनाली के लिए बस से आ सकते हैं। मेरी राय में ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप भुंतर एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फ़्लाइट्स कैंसिल होने के साथ साथ फ़्लाइट के हाई कॉस्ट के कारण मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा। यदि आप फ़्लाइट से भुंतर पहुँच जाते हैं तो मनाली बस कुछ ही घंटे दूरी पर है और वहाँ तक के लिए आप आसानी से या तो एक बस या प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप भुंतर होते हुए आने की योजना बनाते हैं तो ट्रैक शुरू होने से कम 1 दिन पहले पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तीसरे ऑप्शन में आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। पठानकोट रेलवे स्टेशन, जो मनाली से कुछ 300 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी और आपको रात भर के लिए ट्रैवल करना होगा। बस ऐसे में आप मेक श्योर कि आप मनाली यहाँ पे भी 1 दिन पहले पहुँच जाएं। अगर आप मनाली में ट्रैक के असेंबली पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, वहाँ से TTH आपके जोबरा तक के सफ़र का ध्यान रखेगा, जो ट्रैक का एक शुरुआती पॉइंट भी है। हम आपके छतरू से चंद्रताल के ट्रैवल का भी अरेंजमेंट करेंगे और इवन जब आप छतरू से वापस मनाली के लिए आएंगे उसका भी हम ध्यान रखने वाले हैं। यदि आप मनाली के लिए रोड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो आप अपने व्हीकल से या तो खुद जोबरा तक पहुंच सकते हैं या वहां तक के लिए टैक्सी भी किराए पे ले सकते हैं। मनाली से जोबरा तक की सड़क का आखिरी हिस्सा काफ़ी उबड़ खाबड़ होने वाला है। साथ ही मेक श्योर कि किसी भी हाल में आप स्केड्यूल के 1 दिन पहले सुबह 10 बजे तक मनाली पहुंच जाएं, ताकि आप दोपहर तक असेंबली पॉइंट तक पहुंच सकें। हमता पास चंद्र घाटी और कुल्लू घाटी के बीच हिमाचल प्रदेश में है। इस पास का उपयोग अक्सर निचले हिमाचल क्षेत्र के शेपर्ड्स द्वारा किया जाता था, जो गर्मियों में ऊंचाई वाले घास के मैदानों की तलाश करते थे जब लाहौल का ठंडा रेगिस्तान सूखा पड़ जाता है। लेक का नीला पानी दिन भर अपने रंग बदलता रहता है। चंद्रताल या चंद्रमा की झील का नाम इसके हाफ मून शेप के कारण पड़ा है। यह लाहौल और स्पीति जिले के हिमाचल प्रदेश में है। इस लेक के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का पानी का कोई सोर्स दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एक आउटलेट दिखाई देता है, जिसका मतलब यह है कि इस लेक का पानी अंडरग्राउंड सोर्स से आता है। आपको चंद्रताल के बारे में ये सभी बातें बताने के बाद मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि कई बार ख़राब मौसम और सड़क की कंडीशन ख़राब होने से हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि छतरू के हमारे आखिरी कैंप से लेकर लेक तक काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग्स हैं और मैंने पर्सनली इन सेक्शंस को कई बार पार किया है और मुझे भी कई बार इन क्रॉसिंग्स को क्रॉस करने का प्लान बदलना पड़ा है और हमें वापस आना पड़ा है। ट्रैक पर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा। आप फ्लोइंग स्ट्रीम्स के बगल में ट्रैकिंग करेंगे और ट्रैक के दौरान कुछ वाटर क्रॉसिंग भी होंगे। पास पर बर्फ़ की उम्मीद कर सकते हैं और हम आपको बर्फ़ पर चलने के लिए माइक्रो स्पाइक्स भी देंगे। आप हमारा माउंटेन्स में चलने के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। हमता पास ट्रैक मानसून के दौरान होता है और इसलिए पॉसिबिलिटी है कि ट्रैक के दिनों में बारिश होगी, इसलिए इस ट्रैक पर आपको अपना रेन गियर ले जाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये काफ़ी ठंडे ट्रैक में से एक है और आपको आराम से ट्रैक करने के लिए वार्म लेयरिंग भी ले जानी चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ जून और जुलाई में आ सकते हैं अगर आपको स्नो कवर्ड ट्रेल्स देखने का मन हो तो। अगर आप इस ट्रैक के ग्रीन सेक्शंस को देखना चाहते हैं तो आपको अगस्त और सितंबर में आना चाहिए। शियागुरु ट्रैक का सबसे ठंडा कैंप साइट होता है और अगले दिन हमें सुबह एक नदी को बिना जूतों के पार करना पड़ता है, इसलिए फ्लोटर्स ले जाना ज़रूरी है। ट्रैक पर आप फ्लिप फ्लॉप नहीं लेके आए तो सही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो गाइड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। तब तक मेहनत करें और जल्द ही फिर हम लोग पहाड़ों में मिलते हैं।